जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। हरि सोहिरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। राग वैरागण शब्द नंबर 11 और पेज नंबर 18 पे वाणी है सतगुरु रविदास महाराज जीव की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद हरि हरि हरि। को बंजारो राम को मेरा डंडाला दिया जाई रे। को बंजारो राम को मेरा टांडाला दिया जाई रे। टांडाला दिया जाई रे मेरा, टांडाला दिया जाई रे। डांडाला दिया जाए रे मेरा, डांडाला दिया जाए रे। को बंजारो राम को मेरा डांडाला दिया जाए रे। को बंजारो राम को मेरा डांडाला दिया जाए रे। घट यव घट डूंगर घना एक निर्गुण बैल हमार। घट यव घट डूंगर घना एक निर्गुण बैल हमार। रमैया से एक बेनती मेरी, रमैया से एक बेनती मेरी, पूजे रख मुरार मेरा टांडाला दिया जाई रे। कोई बंजारो राम को मेरा टांडाला दिया जाई रे। हो हम बंजारो राम को सहज करो व्यापार। हो बंजारो राम को सहज करो व्यापार। मेरा मन धन ला दिया, मेरा मन धन ला दिया, बिखला दे संसार मेरा टांडाला दिया जाई रे। को बंजारो राम को मेरा टांडाला दिया जाई रे। हो वार वार के दानिया लिख ले हुआल पताल। वार वार के दानिया लिख ले हुआल पताल। मोहे जम डंडा न लगाई, मोहे जम डंडा न लगाई, तजी सरब जंजाल मेरा टांडाला दिया जाई रे। को बंजारो राम को मेरा टांडाला दिया जाई रे। जैसा रंग के शुंभ का तैसो यह संसार, जैसा रंग के शुंभ का तैसो यह संसार। मेरे रमैया रंग मजिट का, मेरे रमैया रंग मजिट का, कह रविदास मार मेरा टांडाला दिया जाई रे। को बंजारो राम को मेरा टांडाला दिया जाई रे। को बंजारो राम को मेरा टांडाला दिया जाई रे।
मेरा टांडा ला दिया जाए रे, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। हरी हरी हरी। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। हरी हरी हरी। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज आज पावन पवित्र उपदेश देते हैं। सदगुरु रविदास महाराज की वाणी है और सदगुरु रविदास महाराज अपने वाणी में वर्णन करते हैं कि हमें जगत में सदगुरु के नाम रूपी धन का कैसे उपयोग करें। और हम जब मंजिल पे चलते हैं महाराज और हम अपने इस जीवन को लेके जाते तो हमारा जाने का मूल स्थान कहाँ पे हो और हमने अपने जीवन को कैसे साध्य करें, क्योंकि यह जीवन बड़े मुश्किल से मिला है महाराज, बड़े मुश्किल से। और जिस रथ पर अगर जो व्यापारी अगर राम नाम के व्यापार को लेकर के अगर अपने जीवन को सफल नहीं करता तो समझ लो वो अभागा है, वो अभागा है। और राम नाम रूपी धन को लेकर के जो मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़कर अपने जीवन को सफल कर लेता है वो सबसे बड़ा भाग्यवान मनुष्य महाराज। और यही बात को रविदास महाराज हमें समझाते हैं कि को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाई रे। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं को यानी कोई, बंजारो यानी व्यापारी। बंजारा यानी महाराज एक जाति भी होती है बंजारा, जो गांव गांव जाकर के शहर शहर पहले के ज़माने में अक्सर पाया जाता था या फिल्मों में दिखाया जाता है महाराज कि बंजारा ने एक जाति होती है, मतलब व्यापार करने की जाति होती है। मगर यहाँ पे रविदास महाराज ने उन्हीं का एक व्यापारी का रूप देके हमको समझाते हैं कि है कोई ऐसा बंजारा, है कोई ऐसा व्यापारी, है कोई ऐसा हरि भक्त मेरे राम का टांडा यानी महाराज। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं टांडा यानी व्यापार का जो माल होता है, जो खरीदी बेचा जाता है, जो व्यापारी अपने माल का सौदा करता है, अपने माल का उपयोग करता है, टांडा ऐसा जिसने राम नाम रूपी धन को लादा है। तो बोले कोई ऐसा है व्यापारी जो मेरे परमात्मा के नाम रूपी धन को लाद कर अपने जीवन को कोई सफल बना ले। बोले है कोई ऐसा? अगर हो तो महाराज वो आइए, वो आइए, वो धन मिलेगा। अगर कोई राम नाम का व्यापार करना चाहता है, राम नाम की पूंजी को अपने हाथ में लेकर के जाता है महाराज, अपने हाथ में अगर कोई संभाल के चलता है तो बोले ऐसा कोई व्यापारी होए और वो आए हमारे पास। और रविदास कहते कि जो इच्छुक हो तो आइए मेरे पास, मैं उनको राम नाम का धन देता हूँ, लाभ देता हूँ उसके जीवन में, ताकि जहाँ जहाँ भी जाए राम नाम का धन का व्यापार करे। सच्चा सौदा है महाराज, राम नाम के धन का व्यापार करना एक बड़ा सच्चा सौदा है। कबीर साहब महाराज कहते हैं इस गठरी के 10 दरवाजे। कबीरदास महाराज कहते कि इस गठरी के 10 दरवाजे, परखे परखन हारा, कहत कबीरा सुन भाई साधु। कबीरदास महाराज कहते कि इस गठरी के 10 दरवाजे महाराज, कोई परखे परखनारा, कोई परखने वाला हो तो परखे, कहत कबीरा सुन भाई साधु, जाने जानन हारा गठरी छोड़ चला बंजारा। मतलब ये बंजारा, ये व्यापारी, अगर तूने सच्चा राम नाम का धन अगर नहीं लादा तो फिर तूने जीवन में क्या लादा। देखिए कबीर साहब महाराज और वर्णन करते महाराज कि इस गठरी, ये 5 तत्व की हमारी गठरी है, इस गठरी में चांद सूरज है, इसी में नवलख तारा, सब कुछ इस गठरी में समाये हुआ है महाराज। मतलब इस 5 तत्व के शरीर में है और 5 तत्व के शरीर से ही हमें राम नाम धन का आधार लेके चलना है। तो हम चले कैसे? रविदास महाराज कहते कि घटयाओ घट डूंगर घना, निर्गुण बैल हमार, निर्गुण एक बैल हमार। घट यानी महाराज 10वें द्वार, अवघट यानी 9 द्वार। एक तरफ से बोला जाता है कि घट यानी 10वें द्वार महाराज, उस द्वार तक जाना है जहाँ हमारी मंजिल पूरी होती है, 10वें द्वार। और अवघट यानी
अवगट होता है ऊंचा नीचा आड़ा टेढ़ा जाने का रास्ता। और हमारे शरीर में ऐसे 9 द्वार है महाराज। ये बड़े अवघट है, बड़े विकट पहाड़ है, बड़े विकट है। कबीर साहब महाराज कहते हैं ना, सतगुरु हमें लखाओ बाट। कबीर साहब महाराज वर्णन करते हैं कि सतगुरु हमें लखाओ बाट। भ्रांति की बाड़ी नदिया बीच में, अहंकार की लाट, सतगुरु हमको लखाओ बाट। और वहां तक जाने के लिए महाराज हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये बड़े विकट रास्ते हैं, बड़े विकट पहाड़ है। इन पहाड़ को डूंगर यानी घनघोर, घनघोर होता है महाराज जंगल या पहाड़ पर्वत, यहाँ से जाने वाली बात। तो ये बड़े घनघोर है। रविदास महाराज वर्णन कहते कि अवघट घाट डूंगर घना। हमें 10वें द्वार तक जाने के लिए महाराज, परमात्मा के मुकाम तक जाने के लिए अवघट, ये जो विकट घाट है या ऊंचा नीचा रास्ता है, घना यानी बड़ा घनघोर है। एक निर्गुण बैल हमारा और एक हमारा गुणों से रहित, जो कौड़ी का ज्ञान नहीं हमारे मन को, हमें कौड़ी का ज्ञान नहीं महाराज, एक रत्ती भर का भी ज्ञान नहीं। निर्गुण मतलब गुणों से रहित, गुणों को न जानता ना हो, ऐसा एक मन रूपी बैल हमारे अंदर में विराजमान है महाराज। और उसका हमने आधार लेके जा रहे, उसका आधार लेके जा रहे। निर्गुण एक बैल हमार, रमैया से युग भेणती। रमैया से, परमात्मा से हम एक विनती कर रहे हैं। रविदास महाराज विनती कर रहे हैं। कैसी विनती कर रहे हैं कि मेरी पूजी राख मुरार। पूजी यानी श्वास रूपी धन। पूजी दौलत क्या है महाराज? सांस रूपी धन। क्योंकि सांस रूपी धन से जब तक हम सोहम सोहम बोल, प्यारे तेरा क्या लगेगा मोल। सोहम सोहम रूपी जो हमारी डोर चल रही है महाराज, ये व्यर्थ में न जाए, ये विषय वासनाओं में न जाए, ये बेफजूल इधर उधर न जाए, और सीधे रास्ते में अगर हम अपने धन को रखा दे। तो रविदास महाराज कहते कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी पूंजी को जरा संभालने की मुझे क्षमता दे। कारण महाराज की मन रूपी बैल से अगर हम चलेंगे तो हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं इधर ना उधर जाएगी महाराज, जाएगी। रविदास महाराज कहते रथ को चतुर चलावन हारो, जब रथ रहे सारथी था के, तब को न चलावे। सतगुरु रविदास महाराज कहते कि इस रथ को, इस 5 तत्व के रथ को कौन चलाने वाला है महाराज? रथ को चतुर चलावन हारो। हमारे अंदर में इसमें एक बहुत बड़ा शयाना चतुर है, वो चलाने वाला है महाराज, वो चलाने वाला है। मगर हम डूबे कहाँ पे है? विषय वासनाओं में। हमको हमारी मंजिल नजर नहीं आती। कबीर साहब महाराज कहते हैं ना, कबीर साहब महाराज ने बड़ा इस रथ का सुंदर वर्णन किया है। मेरे गाड़ी वाले धीरे धीरे गाड़ी हाँक रे, मेरे राम गाड़ी वाले जरा हल्के गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। कबीरदास महाराज कहते कि प्रभु जरा मेरी गाड़ी को जरा धीरे धीरे हाँकना, धीरे धीरे ले जाना। क्योंकि मन रूप इस पे सवार होंगे महाराज, तो आपकी गाड़ी कहाँ ठुक जाएगी पता नहीं चलेगा। और अगर आपकी गाड़ी विवेक से चलेगी तो कहीं ना कहीं मंजिल तक पहुँचेगी। और उस मंजिल को तक पहुँचने के लिए महाराज हमें इधर जागरूक होना पड़ेगा। ये अवघट घाट जो है, इन 9 दरवाजे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको समझना पड़ेगा, इनको लिखना पड़ेगा महाराज। कबीरदास महाराज कहते हैं मेरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे हाँको, मेरे हल्के हल्के हाँको। इस गाड़ी में कौन बैठा है? इस गाड़ी तेरी रंग बिरंगी, बैल तेरे गुलजार, हाँकने वाला छैन छबीला, बैठने वाला तेरा लाल। हाँकने वाला वो चतुर है महाराज, वो चतुर शयाना है। और उस शयाने को हाँकने के लिए महाराज वो बैठा हुआ है, और इस पे हम वो शयाना बैठा हुआ है, वो हाँकने वाला है और हम बैठने वाले। बैठने वाला तेरा लाल, हम बैठने वाले हैं महाराज। कबीरदास महाराज कहते कि हे प्रभु,
हम बैठे हुए हैं, हम अज्ञान जीव है, इस गाड़ी पे हम अज्ञान जीव बैठे हो, जरा हल्के हल्के गाड़ी को हाँकना मेरी, क्योंकि गाड़ी बड़े बड़े ने हाँक दिए महाराज, कर्मी धर्मी पाप पार उतर गए, पापी चकनाचूर। बड़े बड़े ऐसे कर्मी धर्मियों को मिला महाराज, जिन्होंने राम नाम का धन लेकर के इस गाड़ी को पार उतार दिए, और पापी जो है वो चकनाचूर हो। गाड़ी अटकी रास्ते में, मंजिल पड़ी है दूर, कर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी चकनाचूर। कबीरदास महाराज वर्णन करते कि हमें इस गाड़ी को चलाना कैसे है, हमें संभालना कैसे है। अगर हमने देश विदेश की जड़ी बूटी को भी लाए महाराज, और जड़ी बूटी को ला करके अगर हम इस गाड़ी को संभालने की कोशिश करेंगे तो कहाँ नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। बूटी काम ना आवे, राम से घर से जब छुट्टी हो जाएगी महाराज, फिर ये गाड़ी का क्या मूड रहेगा। इसलिए अपने अंदर में विवेक रूपी दीपक जलाइए, विवेक रूपी निर्गुण बैल को आप सद्गुण में लाइए महाराज, सद्गुण में ला करके अपने विवेक को जगाइए। और विवेक को जगाने के बाद रविदास महाराज कहते कि को बंजारो राम का, है क्या कोई ऐसा बंजारा जो मेरे राम का व्यापारी बने। राम का व्यापारी को बंजारो, राम को मेरो टांडा ला दिया जाए रे। मेरा राम नाम रूपी धन को लाद कर कोई है क्या ऐसा इन घाटों को पार करने वाला हो। जिसका विवेक अगर जागा होगा महाराज, वही इस मंजिल को पार करेगा, अन्यथा जो मन से अगर चलाने वाला हो वो नहीं चलेगा। वो विनती करेगा कि हे प्रभु, मेरे अंदर में मेरे विवेक का दीपक जलाइए और इस अवघट घाटों से पार करिए। रविदास महाराज कहते कि हम बंजारो राम को सहज करो व्यापार। रविदास महाराज कहते कि प्रभु हम बंजारे आपके हैं, हम राम के, हम आपके, हम व्यापारी, आपका व्यापार करने वाले हैं। हम बंजारे राम के सहज करो व्यापार। और हम ऐसा वैसा व्यापार नहीं करते, हम सहज अवस्था में जाकर के व्यापार करते महाराज। सहज अवस्था में, सहज अवस्था में यानी कैसे, देखिए ये बड़ी गजब की बात है। रविदास महाराज ऐसे ऐसे वाणी को पिरो देते हैं कि कभी कभी समझना बड़ा असमझ हो जाता है। सहज यानी सुन मंडल में तेरा वासा, ताथे जाव में रहत उदासा, कह रविदास निरंजन ध्याऊं, एक घड़ी जाऊं बहुरी ना आऊं। सहज यानी 10वें द्वार तक जाने के लिए महाराज, शून्य मंडल में तेरा वास, वहाँ परमात्मा का वास है शून्य मंडल में, वहाँ हम कैसे जाए और अपने श्वासों के धन को कैसे संभाले। अगर अपने श्वासों को धन को संभाल के चल रहा है महाराज, तो क्या करना पड़ेगा। रविदास महाराज कहते हैं, शब्द अतीत अनाहद राता, अपने शब्दों को सूरत में मिलाना पड़ेगा महाराज, और अनहद वाणी को अनहद वाणी के धुन में रंगना पड़ेगा। रविदास महाराज आज पावन पवित्र यही उपदेश देते कि जब तक कि हम अनहद नाद में रंगेंगे नहीं महाराज, इस धुन में रमेंगे नहीं, रंगेंगे नहीं, तो परमात्मा के द्वार तक कैसे पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम विषय में, इधर रविदास महाराज ने वही बोले है कि मैं राम नाम धन ला दिया भिक्षु ला दे संसार। मैंने ऐसा राम नाम धन ला दिया है कि भिक्षु यानी विख यानी विषय, विष ला दी संसार। मेरा संसार विषय वासनाओं से भरा हुआ है और मुझे यहाँ से छुटकारा पाना है। तो यहाँ से छुटकारा पाना है महाराज, तो अपने मन को क्या करना पड़ेगा। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पाया बांध गठरिया, बार बार वहाँ को क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। बंक नाल से रास्ता है महाराज जाने का, सहज अवस्था में जाने का रास्ता है, परमात्मा के द्वार पे जाने का रास्ता है सहज अवस्था से। बंक नाल होते द्वारा ये मन राम नाम में
अनहद वाणी में राम नाम में रंकर अनहद वाणी के धुन से होते बंक नाल होते महाराज। सहज शून्य में तेरा वासा, वहाँ पे जाना है। सहज शून्य में जाएंगे महाराज, और सहज शून्य में जाकर के परमात्मा के दर्शन करके ताते जाओ में रहत उदासन है, उसके फिर उपराम रहना, वहाँ पे सतलोक है महाराज। वहाँ पे हंसों का बसेरा है। मगर क्या हुआ, ये हंस कागज से हंस बना महाराज, मगर कैसा रह गया। हंस तू तो सबलता और हल्की तेरी चाल, रंग कुरंग में रंग दिया और खूब किया लदभाल। हमने सही रास्ता मिला जरूर, साधु संगत की शरण नहीं मिली महाराज, और हम इस रास्ते में आए जरूर, रंग तो गए मगर जाने की हिम्मत नहीं किए, और फिर रंग वो कुरंग में बदल दिए महाराज, अपने आप को कुरंग में रंग दिया, खूब किया लदभाल। इसलिए हमारा जो रास्ता, हमारी जो मंजिल है, परमात्मा तक नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि रविदास महाराज कहते हैं, मैं राम नाम धन ला दिया बिखुल आदि संसार। मैंने राम नाम का धन ला दिया, मगर महाराज विषय वासना के लादे हुए संसार को मैंने छोड़ा नहीं, इससे मैंने निकला नहीं, और ना निकलने की वजह से महाराज आप राम नाम का व्यापार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। रविदास महाराज यही बात वह कहते कि मैं राम नाम धन ला दिया, मैंने राम नाम का ऐसा धन ला दिया है, बिख ला दी संसार। बिख यानी विषय वासना, विषय वासना में अपने आप को लाद दिया महाराज, और राम नाम धन का उपयोग नहीं किया। दादा सबके अंदर राम नाम की कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ परमात्मा का वासन हो, कोई जगह खाली नहीं, सब में रहे विराज। मगर हमने माया में फंस गए, और माया में फंस के, विषय वासना में फंस कर के, रूप रस गंध शब्दों में स्पर्श में फंस कर के हम अपने संसार को विपरीत दिशा में लेके जा रहे महाराज, मगर राम नाम धन पे नहीं लेके जा रहे। और रविदास महाराज कहते कोई ऐसा बंजारा हो तो आए मेरे पास, मेरे पास आए, मेरो टांडा ला दिया जाए रे, ये ले मैं तुझे राम नाम का धन लेता हूँ, धन देता हूँ, जा इसको लाद के जा और इसका व्यापार कर, इसका व्यापार कर। व्यापार करेगा, सौदा खरा करना पड़ेगा महाराज, सौदा खरा करना पड़ेगा। और सौदा करने के लिए महाराज मन माया के बिहू में करना पोज भरपूर, शीश काट के जो लड़े वही जीतेगा सुर, ऐसा सौदा करना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह रूपी अहंकार रूपी अपनी गर्दन को काटना पड़ेगा, गुरुदेव के चरणों में समर्पण करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारी मंजिल आगे निकलेगी महाराज, नहीं तो नहीं, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत टेढ़ा टेढ़ा है, बहुत कठिन का रास्ता है। यहाँ हम कहने बोलने का नहीं, हम पुस्तक से पढ़ लिए, पुस्तक से पढ़ के इन शब्दों का वर्णन कर रहे महाराज, मगर वास्तविक गहराई और अनुभव करने के जब बारी आगे बोलते ना, बोले बोलता सो पे बाटे, करने करता तीर कापे। बोलने को तो बड़ा सरल लगता है महाराज, जब करने की बारी आई ना, तब आदमी घबराता है, कांपता है, दादा कैसे चलूं। इसलिए इस जीवन को साधना है महाराज, तो राम नाम का धन से साधिए, ये बड़ा आसान तरीका है। रविदास महाराज ने ये विधि बताई ना, ये तरीका है, और इस तरीके पे हम चलेंगे तो हमारा जीवन साधेगा महाराज, नहीं तो विषय वासना में डूब के मर जाएगा, मर जाएगा। और नाना प्रकार के विकारों को लेकर अगर हम चले तो इस मंजिल को पार नहीं कर सकते। और रविदास महाराज ने यहाँ सचेत कर दिए, क्या बोले, वार उर्वार के दानिया लिख ले आल पताल, उर्वार वार के दानिया, हे लोक परलोक के देवदूतों, जरा मेरा लेखा जोखा तो लिख। कौन कह सकता है महाराज ऐसा? ऐसा कौन कह सकता कि हे यमराज के देवदूतों, हे लोक परलोक के देवदूतों, जरा तू मेरा कर्म तो लिख, मेरा झोंका लेखा जोखा तो लिख, मोहे जम दंड न लागही, मोहे जम दंड न लागई, तजे सबर सरब जंजाल। बोले मुझे यमराज का दंड नहीं लग सकता, मैं यमराज की यात्रा नहीं भोग सकता। क्यों नहीं भोग सकता?
सरब तजिले सरब जंजाल, मैंने सब जंजालों को त्याग दिया है। और सब जो जंजालों को त्याग दिया महाराज, उसको यम की यातना नहीं लगती। और जिसने सब जंजालों को पाल रखा है, फिर सीधी सी बात है, उसको यातना लगती है। और उस जिसको यातना लगती है महाराज, लेखा जोखा उसका होता है। अब ले यातना लगी महाराज, तो वो कर्म है कि कुकर्म, बड़ी गजब की बात है। मतलब यहाँ इस बात से सिद्ध हो जाते कि सत्कर्म का लेखा जोखा लिखना यमराज की को भी नहीं आता महाराज, उसको अकल ही नहीं है सत्कर्म क्या है। सत्कर्म की अकल यमराज को नहीं है, उसकी स्याही नहीं चलती उस पे। हरि मुख्य मणा, हरि मुख्य मणा, पुण्याची गणना कौन करी, कोई है उसकी गिनती करने वाला पुण्य की? नहीं महाराज, पुण्य की गिनती करने वाला कोई नहीं। हरि नाम की लेखा जोखा लिखने वाला किसी की ताकत नहीं महाराज। अपना लेखा आप अपने हाथों से स्वयं लिख सकते हो, स्वयं लिख सकते हो, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ आपको है, आपको है। कारण कि क्रियामान कर्म है ना महाराज, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म है ना। अपन परसों ही इस बारे में बात किए थे, रविदास महाराज ने बहुत बढ़िया सुंदर जोर दिए थे। क्योंकि संचित कर्म से सदगुरु मिलेंगे, आपके हाथ में महाराज राम नाम का धन आएगा, जिससे आप पुण्य को प्राप्त करोगे। और प्रारब्ध में जो है आपके, कि जो हमने प्रारब्ध के वजह से हम जो भोग रहे हैं, गुरुदेव की कृपा हुई, प्रारब्ध पुण्य प्रसंचित कर्म से आपके प्रारब्ध कर्म जो नए भाग्य में वो भी कट जाता है महाराज। और फिर आप जो क्रियामान जो कर्म करोगे, वैसा आपका नाम होगा, तो वो कर्म करने के अधिकारी आप हो, जिससे आपका नाम आएगा वो आप हो। और जो यमराज के अधिकार में है महाराज, जब सकल जंजाल में हम फंसे हुए हैं, तो उसका लेखा जोखा आप हम नहीं लिख सकते, उसके हाथ में। और उसके हाथ में अगर गई डोर महाराज, फिर वो किसी की मानता नहीं है। फिर मार झपट कर जमले जावे, जैसे कबूतर बुझा, फिर आकर के वो लेके जाएगा। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि आपका हरि नाम जो है, अगर सच्चा हरि नाम, सच्चा सौदा करके आप हरि का भजन करते हो, ये राम नाम धन का अधिकारी वो नहीं है महाराज। और वो कभी आपको रोक टोक भी नहीं कर सकता। और उसके अधिकारी आप स्वयं हो, स्वयं हो। कारण मनवा खेती कर लो हरि नाम की, पैसा न लागे कछुक दाम की, मनवा खेती कर लो हरि नाम की। कबीर साहब महाराज कहते कि दादा बाबा हो, जरा व्यापार करना है तो हरि नाम का करो, अन्यथा दूसरा मत करो, उसमें जंजाल पड़ा हुआ है। और जंजाल पड़ने के कारण रविदास महाराज कहते हैं कि हे देवदूतों, तुम लेखा लिख सकते हो। और जिसने सकल जंजाल में नहीं पड़ा महाराज, वो उनको लेखा लिखने वाले को ललकार देते हैं कि हे द्वार उर्वार के दानियों, हे लोक परलोक के देवदूतों, जरा तू मेरा लेखा तो लिख के बता, लिख के बता मेरा लेखा। मोए जमना जम दंड न लागई, सरब तजीले जंजाल, मैंने सकल जंजाल को तज दिया है। और तेरी ताकत नहीं कि तू मुझे दोष लगा सके, दोष लगा सके। और ऐसे सत्कर्म, ऐसे हरि नाम को महाराज अगर हमने लाद लिए, थोड़ा सा जीवन को संभाल लिए, और स्वास्थ्य रूपी पूंजी अपनी सही तरीके से खर्च कर रहे, तो महाराज क्या बिगड़ जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। मेरे रविदास महाराज का थोड़ा सा हरि नाम ले लोगे आप, अपने रथ रूपी गाड़ी में लाद लोगे महाराज, थोड़ा सा हरि नाम से आप चटक जाओगे, चेतन से चटक जाओगे, तो क्या बिगड़ जाएगा आपका। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यमराज बिगाड़ देगा आपका। मीरा भाई कहते, भाई मीरा की विनती को सुन लो सृजनहार, चेतन हारा चेतन हो ही गया, मीरा चली सतलोक रे, मन शीतल हो जा रे, जग में बैरी तेरा कोई नहीं, मन शीतल हो जा रे। मीरा भाई कहते हैं
कि मीराबाई के विनती को सुन लो सिरजनहार। हे मेरे परमात्मा, मेरे विनती को सुन लो। चेतन हारा चेतन हो गया। अब परमात्मा के धन को लाद कर मैं जागृत हो गई और मैं अपने लोक में जाने लगी। मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। जीव जीव शैल करे सो जीव भावे, महरम महल को नायट कावे। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमित हमारा। रविदास महाराज के मीत को कोई पकड़ सकता है क्या? रविदास महाराज के मित्रता करो, रविदास महाराज से मित्रता करो महाराज। और रविदास महाराज से अगर मित्रता करोगे तो वो कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है। मगर मित्रता कब होगी महाराज? जीव जीव शैल करे जीव भावे। जब तक हम परमात्मा के नगर की सैर नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा महाराज। महरम महल को नायट कावे। और वहां तक जाने के लिए किसी की ताकत नहीं है कोई आपको रोक टोक कर दे। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने आवाधान सदा मशहूर, वहां से आने जाने का रास्ता सदा मशहूर है। वहां गणी बसही मामूर। और वहां पे आप ज्ञानी हो महाराज, जिन्होंने राम नाम को धन को लादे है। इसीलिए रविदास महाराज ने बोले, कहे रविदास खलास चमारा, अब मैं मुक्त हो गया। ताते जाओ में रहत उदासा। उदासा ने उसका उपराम हो गया। वहां से मेरा आना जाना खत्म हो गया महाराज। कहे रविदास खलास चमारा, वहां से मुक्त हो गया महाराज। जो हम शहरी सो मित हमारा। और जो हमारे शहर का जो मित है, शहर का जो हुआ है वो हमारा मित है। और रविदास महाराज के मित को कभी यमदंड लगता नहीं महाराज। यहाँ रविदास महाराज ने फिर 2 पाठ बांट दिए। आइए 2 पाठ में रविदास महाराज क्या कहते हैं। जय सो रंग के शुंभ का, तह सो यह संसार। केशुम का, जय सो रंग केशुम का। केशुम का रंग कैसा है महाराज? ये माया का रंग बड़ा फीका है, निराला है। इसमें मकड़ी है के जाल के जैसा है महाराज। यहाँ पे आदमी डूब के मर जाएगा। 2.5 मिनट या 2.5 दिन का एक रंग ऐसा है, उसके बाद में नशा उतरता है। एक बड़ी गजब की बात है महाराज। आज के ज़माने में लोग इश्क कर बैठते हैं। इश्क यानी प्रेम नहीं है महाराज, मोह है। मोह करते हैं। एक शरीर दूसरे शरीर से क्या कर सकता है भला? मोह कर सकता है। एक शरीर दूसरे शरीर से क्या निभा सकता है? तो रिश्ता निभा सकता है। एक शरीर दूसरे शरीर से क्या कर सकता है? सिर्फ वादा कर सकता है। वादे को निभा नहीं सकता, मोहों को बदल नहीं सकता। मोह कैसा है महाराज? जैसे एक मकड़ी का जाल है। उस मकड़ी के जाल में मकड़ी बड़ी बुनती है और जाल बुनने के बाद उसी जाल में फंस जाते महाराज। बस प्रपंच ऐसी है, ऐसी प्रपंच है। उसी में स्वयं फंस के मर जाते। वही मोह है महाराज। हम मोह बस नाना प्रकार का इतना बड़ा संसार पाल के रखे और वही संसार में करते करते महाराज हम वही संसार में फंस के मर जाते हैं। कारण ऐसी संसार है। जैसे रंग के शुंभ का, तैसो यहाँ संसार। और ऐसी संसार है महाराज। तो 2.5 दिन तक का है संसार ये। उसके बाद में अपने रंग बदलना चाह, क्षण भर में रंग बदलता है महाराज। क्षण भर में इस मोहवश रंग बदलता है। और जो इश्क कर बैठते हैं, मतलब मोह कर बैठते हैं, वो शरीर से करते हैं महाराज। और उनको देखो तो फिर कभी शादी ब्याह कर देंगे, समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं मिलती। दूसरे कास्ट के लड़की शादी करते हैं महाराज, उनको तो अपना जीवन बड़ा सरल होता है। मगर उन्हें याद रखना कि जब हमारे बच्चे होंगे और जब हमें अपने सामाजिक तौर तरीके से अगर चलेंगे महाराज, तब उनको क्या परिणाम होगा? वो प्रेम नहीं है। जैसो रंग केसुम का, तैसो ये संसार। मेरे रमैया का रंग मजीठा। प्रेम उसको है महाराज जिसको मजीठा रंग लगा हुआ है। मजीठा रंग लगा हुआ है। और मजीठा रंग कैसा है? चमड़े के जल का दाग। रविदास महाराज के सत्यलोक के जल का महाराज और मजीठे रंग का परमात्मा का रंग एक है, एक है। मजीठा रंग यानी कभी लग गया तो धुलता नहीं, कभी वो दाग निकलता नहीं। कबीर साहब को लगा था ना महाराज, बता मेरे यार कबीरा रे, भाई बड़े दिना में आया।
सत्संग करने आए थे कबीर साहब महाराज। उतने बड़े महान संतों की जिन्हें आज पदवी मिलती है महाराज, और कबीर साहब महाराज का पंथ आज चारों दिशाओं में प्रकाशित है। वही कबीरदास महाराज रविदास महाराज से सत्संग करने आए थे, और सत्संग करने के बाद प्यास लगी थी, बोले थे कबीर साहब महाराज ने, प्यास लागी जल पिलाओ, कटौती का जल भर दे दियो, कुपिन में बहा दियो नीरा रे, भाई बड़े दिना में आया बता मेरे यार कबीरा रे, भाई बड़े दिना में आया। वो मजीठा रंग है महाराज। उसने कपड़े में बहा दिया, वो निकला नहीं, कोपिन में बहा दिया, निकला नहीं। दौरत गयो कमालिन पास, बेटी इसका निकालो दाग। बोले कमालिन तू इस मेरे कपड़े का दाग निकाल के दे, दाग निकाल के दे। दौड़ते दौड़ते बेटी कमालिन के पास में गया। कबीर साहब महाराज गए और बेटी इसका निकालो दाग। पिताजी कैसा दाग है ये? दाग लागा करारा रे, भाई बड़े दिना में आया बता मेरे यार कबीरा रे, भाई बड़े दिना में आया। कमालिन ने बोले ठीक है पिताजी, मैं निकाल देती हूँ, इस दाग को निकालती हूँ। कमालिन भाई उस कोपिन को धोने गई, और कोपिन को धोने लगी महाराज, और कोपिन को धोते धोते वो दाग निकलता नहीं है। कोपिन कमालिन कोपिन धोवन लागे, दाग ना कभी न छूटन लागे, दाग चूस के निकारा रे, भाई बड़े दिना में आया बता मेरे यार कबीरा रे, भाई बड़े दिना में आया। कहने का तात्पर्य है कमालिन भाई ने उसको चूस के निकाली, परिणाम क्या हुआ? ज्ञान हुआ, अपार ज्ञान हुआ, ज्ञान की भाषा बोलने लगी। कबीर साहब महाराज पूछने लगे कि बेटी तूने कहाँ से पाई ऐसा ज्ञान, बेटी खरे बताव वचन, कहाँ से पाई तूने और मुझे सही बता। कमालिन भाई ने बोली ये ज्ञान का अपार दाग है, संत रविदास महाराज के इस चमड़े का दाग है, मजीठा रंग का दाग है। इस मजीठे रंग के दाग को महाराज जिसको अगर चटक गया उसका राम नाम का धन लाद गया, जो नहीं चटका राम नाम से वो रह गया कोरा का कोरा। इसीलिए बोला, पहले हमने सावधान कर दिए थे कि हंस तू तो सबल था और हल्की तेरी चाल, रंग को रंग में लद गया अब खूब रहा लदभाल। गलत रंग में रंग गए महाराज। जिसको राम नाम से अगर नहीं चटका है उसको रंग जरा गलत मिल गया, गलत रंग में रंग गया। वो सही रंग में रंगा, मजीठे रंग में रंगा नहीं। और कमालिन भाई ने गुरु मारो रविदास प्यारा रे, भाई बड़े दिना में आया बता मेरे यार कबीरा रे, भाई बड़े दिना में आया। सदगुरु रविदास महाराज के पास पुनः कबीर आया। कब कबीर आयो दौरत रविदास पास, गुरु जी मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिलाओ लगी है प्यास। वो जल कमालिन के पास आ रे, भाई बड़े दिन में। अब वो मुल्तान में कमालिन के पास है। क्यों मूर्ख बनते हो सुन कबीरा दास। कबीर साहब महाराज को कहते सुन कबीरा बाव रे मैं समझाऊ तोय, वो जल है, वो जल बेटी यानी वो जल है मुल्तान में, बेटी कमालिन के पास। अब मैं तुझे कहाँ से दूँ वो जल? तो बेटी मुल्तान में है, कमालिन के पास है। सुन कबीरा बावरे तू क्यों हो तो उदास, वो जल मुल्तान में, बेटी कमालिन पास। बेटी कमालिन के पास में अब वो जल है, अब वो जल से कमालिन को मिल गया। अब तू अभागा रह गया, इसमें मैं क्या करूँ? तो कबीर रविदास महाराज ने बोले कि कबीर जी हरि भक्ति करो, हरि भक्ति करो। जैसो रंग केशुम का तैसो यह संसार, मेरे रमैया को रंग मजीठा कहे रविदास चमार। तुम हरि भक्ति करो, हरि भक्ति करोगे तुम मजीठे रंग से जुड़ोगे, और मजीठे रंग से जुड़ोगे महाराज उसको यमदंड नहीं लगता, उसका व्यापार खरा होगा। और जो ये मजीठे रंग से नहीं रंगा
उसका व्यापार खरा नहीं होगा महाराज। और वह हंस का रंग, हंस अपने मजीठे रंग में रंगता है और परम पद निर्वाण को प्राप्त होता है महाराज। परम पद निर्वाण को प्राप्त होता है और वही रंग से अगर हम तुम सब रंग गए महाराज तो हमारी मंजिल पूरी होगी। अवगट घाट डूंगर घना, निर्गुणिक बैल हमार। हम उस मालिक के द्वार तक जाएंगे जो हम इस रंग में रंगे महाराज। और जो ऐसे रंग में नहीं रंगे तो फिर नहीं होगा महाराज, नहीं होगा। मीराबाई बड़ी सुंदर वर्णन करती है। डूलत खेलत राधा संग हो गिरधर, खेलत होली खेलत राधा संग गिरधर, खेलत राधा संग। अमीर गुलाल की धूम मची है, केसर चुवत रंग हो गिरधर, होली खेलत राधा संग। ऐसी मीराबाई को रंग लगा महाराज। और मीराबाई ने ऐसी होली उस अपने परमात्मा के रंग में रंगते हुए खेली। और गुरुदेव से मैं आशा करता, विनती करता हूँ, कृपा करता हूँ कि आप भी महाराज ऐसे रंग में रंग करके अपने इस बेरंगी काया में मत रखो महाराज, रंगे बिरंगे बनो। जिस पे रंग रूप चढ़ता है महाराज, जिसमें रंग चढ़ता है वो निहाल होता है, उसके रंग रूप की सजावट बनती है और सजावट बनने के बाद वो निहाल होता है महाराज। तो ऐसे अपने रंग में रंगे परमात्मा के और अपने जीवन को उस परमात्मा के मंजिल की ओर लेके जाइए। और अपने जन्म मरण का ये चक्कर है महाराज खत्म कीजिए, काट दीजिए। तुका मने माजे तोड़ी ले बंधन, सदगुरु निधान बाबा जी। तो तुकाराम महाराज ने बोले कि ऐसे बंधन से मुझे किसी ने निकाला तो मेरे सदगुरु ने निकाला, सदगुरु निधान बाबा जी। तो और सदगुरु के शरण में रह के महाराज ऐसे रंग से आप लगिए और परमात्मा के राम नाम धन को लाद कर अपने जीवन को सफल बनाइए महाराज। और अपनी पूंजी जो मिली है वह खरी कीजिए और परमात्मा के शरण में रहिए महाराज। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवाश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। हरि 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 हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती हो क्षमा करोगे प्रभु। हरि हरि।